जिंदगी खूबसूरत है, बस एक मुस्कान ही उसकी जरूरत है। मुस्कुराना ना तो कोई बहुत बड़ा काम है और ना ही बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो हर वक्त खुश रहते हों, मुस्कुराते हों। लेकिन जो खुश रहते हैं ना, वो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी या फिर खुश रहना उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुका होता है, जिसको बदलना इतना आसान नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के मेरे व्लॉग में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। आज का दिन है फ्राइडे का और मैं जिम के लिए रेडी हो रही हूँ। सुबह के 5:15 हो चुके हैं। मैंने नहा लिया है और उसके बाद फिर मैं 10 मिनट के लिए आ गई थी छत पर, क्योंकि मुझे उगते हुए सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं 5:45 पर जिम के लिए निकलती हूँ और 6 बजे पहुँच जाती हूँ। वापस आते आते 7:30 हो जाता है, तो फिर मैं हाथ मुंह धोकर सीधा हॉस्पिटल के लिए रेडी हो जाती हूँ। जिम से आने के बाद नहाने का टाइम नहीं रहता, तो मैं नहाकर पूजा करके ही जिम जाती हूँ और फिर एक बार हॉस्पिटल से आने के बाद नहाती हूँ, जिससे बॉडी और माइंड दोनों ही रिफ्रेश हो जाते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ इडली, जिसको मैंने कल रात में ही तैयार करके रख दिया था। और इडली बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरे में सूजी। आज मैं जो इडली बनाने वाली हूँ वो है सूजी वाली। और इडली का बैटर तैयार करने के लिए मैंने होममेड दही का यूज किया है। मुझे इडली हमेशा वेजिटेबल वाली ही पसंद आती है। मॉर्निंग में मेरे कोई काम डिले ना हो, मैं टाइम से अपनी जॉब पर निकल सकूं, तो सारी तैयारी मैं रात में लगाकर ही रख रही हूं। इडली में मैंने डालने के लिए जो वेजीज ली हैं, तो इन सबको मैं कट करके चॉप करके रख रही हूं, ताकि मैं जब सुबह उठूं तो मुझे ये रेडी मिले और मैं अपना ब्रेकफास्ट विदाउट एनी डिले रेडी कर पाऊं। अगर आप एक मॉम हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमन हैं और स्पेशली वर्किंग वुमन में आप एक मेडिकोज हैं, डॉक्टर हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी एक छोटी सी स्माइल न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपसे जुड़े न जाने कितने सारे लोगों के लिए जादू सा असर करती है। चाहे आप कितना भी थके हुए हो, लेकिन अगर आपने स्माइल करके देख लिया ना, तो आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपको देख के आपके हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। और आपके जूनियर का, कलीग का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता अगर उनको स्माइल करके देख लिया तो। काम तो देखो जो करने हैं वो करने ही हैं, उनसे आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हमें इतना खुश रह के करना है कि जो लोग हमें देखें वो भी खुश हो जाएं। सब्जियों को कट करने के बाद जो छिलके थे उनको मैंने एक डब्बे में भर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। और ये जो मैं डब्बे में पानी भर कर रखूंगी ना, ये मॉर्निंग के टाइम में मैं डाल दूंगी अपने प्लांट्स में। इस तरह से जो कटे हुए सब्जियां होती हैं, उनके छिलके होते हैं, ये वाला पानी अगर अपने प्लांट्स में डालते हैं ना, तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अभी इसी टाइम पर ही मैं नारियल की चटनी भी बना रही हूँ। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हमें अपने लिए टाइम देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बार जब आप गेट के बाहर निकलते हो और जब आपको बाहर की हल्की ठंडी फ्रेश हवा लगती है, लोग दिखते हैं हर उम्र के, चलते हुए, वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए, तो आपका मोटिवेशन लेवल तो इतना हाई हो जाता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर ये 15 से 20 मिनट निकाल लेते हैं ना हम सुबह के टाइम पर अपने लिए, तो उसकी जो फीलिंग है अलग ही लेवल की होती है। दूसरी बात, अगर हमने सुबह सुबह अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया ना और अपनी पसंद का कोई काम कर लिया, भले ही हमारा शेड्यूल चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, फिर भी हमारा मोटिवेशन लेवल इतना हाई होता है कि हमने अपनी पसंद का काम पहले ही कर लिया है। अब पूरा दिन हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेंगे। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, तब तक लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। घर के साथ जॉब और दीन दुनिया के काम करने के बाद ये कैसे ही टाइम निकालती होगी अपने लिए। पर मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, चाहे लोग आपको कितना भी बोलें कि क्या जरूरत है वॉक पर जाने की, योगा करने की या जिम जाने की, घर के काम ही काफी हैं फिट रहने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर के काम अलग हैं और आपकी वॉक, आपकी फिटनेस एक्टिविटी बिल्कुल अलग है। तो 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट अगर आप दे पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे ज्यादा दे पा रही हैं तो कम से कम 40 से 50 मिनट अपने आप को जरूर दें, फिर वो चाहे सुबह का टाइम हो या शाम का।
जब आप घर के कामों से फ्री हो जाएं या बच्चे स्कूल चले जाएं, उस टाइम आप अपनी हेल्थ पर ध्यान जरूर दीजिए। बस अब मैं इसको रख दूंगी माइक्रोवेव में और 10 मिनट में हमारी इतनी अच्छे से पककर रेडी हो जाएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए जितना आपने अपने माइंड को बताया हुआ है, क्योंकि जितना आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे आपका दिन उतना ही पॉजिटिविटी के साथ शुरू होगा, क्योंकि यहाँ सारा खेल माइंड का है। तो माइंड को अपने साथ मत खेलने दो, बल्कि आपको माइंड के साथ खेलना है। सारी इडलियां मैंने माइक्रोवेव में कुक करी हैं। इडली के बैटर की सारी प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर ली थी और बस इनको सुबह कुक करना था, तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं अपने काम पर। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं वो है हॉस्पिटल से वापस आते टाइम की। आज मुझे मेरे घर के नीचे वाले फ्लोर के लिए टाइल्स लेनी थी, तो मैं फिर सीधे ही आ गई थी टाइल्स मार्बल की शॉप पर। मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे कोई डिजाइन वाला या कोई कट वाली टाइल्स नहीं चाहिए, मुझे प्लेन और वाइट टाइल्स ही लेनी थी। तो यहाँ इस शॉप पर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। टाइल्स की बुकिंग करके मैं आ गई थी अब घर आकर फ्रेश होकर नहा धोकर अब मैं रेडी हो रही हूँ एक मुंडन संस्कार की पार्टी के लिए। एक मुंडन संस्कार है, मुझे वहाँ जाना है। एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि मुझे वहाँ भी जाना है, तो पहले तो याद ही नहीं था। अब मुझे आज अचानक से याद आया है जब उनकी कॉल आई कि आपको आना है, और तो मैं भूल गई थी। कार्ड भी नहीं देखा, मतलब कार्ड मेरे पास पड़ा था बट मेरे दिमाग से स्किप कर गया था। तो फिर मैं बच्चे के लिए कुछ ले भी नहीं पाई कि मुझे उसको कोई ड्रेस देनी है या फिर कोई टॉय लेना है। अब मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना कि मैं मार्केट जाऊँ, शॉपिंग करूँ, बच्चे के लिए ड्रेस सेलेक्ट करूँ या फिर कोई टॉय सेलेक्ट करूँ। तो अब इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मार्केट में तो टाइम लगना ही था। सबसे ज्यादा टाइम लगता सिलेक्शन में कि क्या लिया जाए बच्चे के लिए, ड्रेस या फिर टॉय। फिर एट लास्ट वही इजी ऑप्शन चुना कि चलो लिफाफा ही दे दिया जाएगा, फिर वो बच्चे की मम्मी डिसाइड कर लेगी क्या लेना है क्या नहीं। जो लेना होगा वो अपने आप से ही ले लेंगी। तो मैं एकदम सिंपल रेडी हो रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि साड़ी पहनने की तो हिम्मत है नहीं, मैं सूट ही पहन रही हूँ। मेरे साथ में मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक भाभी हैं, उनको भी उसी सेम जगह से इनविटेशन है, तो फिर हम दोनों ने ही ये डिसाइड किया कि चलो सूट पहन लेते हैं। तो मैंने बस ये ईयरिंग डाले हैं और ये एक कंगन। और मेकअप में मैंने सिर्फ आईलाइनर लगाया है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट मरून कलर की बिंदी और लिपस्टिक, बट दैट्स इट। ये मेरा मेकअप बस इतना ही रहता है हमेशा, एकदम मिनिमल। अब चलते हैं पार्टी में। जब हम दोनों ही वहां पहुंचे ना तो काफी लोग पहुंच चुके थे। अब हम इतना जल्दी भी नहीं गए थे और इतना लेट भी नहीं हुए थे, लेकिन हाँ काफ़ी लोग आ चुके थे। और ये जो ब्लू कलर साड़ी में है ना, ये है जिस बच्चे का मुंडन संस्कार है उसकी मम्मी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी लग रही थी। उसके खुद के बच्चे का प्रोग्राम था ये सारा का सारा, तो वो हम लोगों के साथ ज़्यादा टाइम दे नहीं पाई, लेकिन फिर भी जो भी टाइम मिला हम लोगों को उसमें हम लोगों ने अच्छे अपने मोमेंट कैप्चर करे, टाइम स्पेंड किया, फ़ोटो ली, पिक्स ली अपनी, क्योंकि उसको और भी लोगों को अटेंड करना था। हमारे पास तो बराबर बैठ के रह नहीं सकती थी ना। बस यही होता है कि जब जिसके यहाँ जो फंक्शन होता है वो तो पूरे टाइम बिजी ही रहता है। बस हम लोग जो एक दूसरे को जाते हैं, मिलते हैं, उन्हीं के साथ अपना टाइम दे पाते हैं, उनके साथ एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जिसके यहाँ मेन फंक्शन होता है वो तो हम लोग साथ कभी टाइम दे ही नहीं पाता। और ये बात तो आप भी खूब समझते होंगे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा फोटो या फिर वीडियो नहीं ले पाई, जितना शूट किया है वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। केक कट हुआ। केक कटने के बाद फिर हम सब लोगों ने डिनर किया और आफ्टर पार्टी के बाद की जो पिक्स होती हैं वो उसके बिना तो फिर कोई पार्टी अधूरी ही होती है। लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने कुछ फोटो वीडियोस और लिए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर। और जितनी देर मैंने पार्टी में ये झुमके पहन रखे थे ना अपने, उतनी देर में ऐसे लग रहा था कि मेरा कान एकदम लाल हो गया है, बस गिरने ही वाला है। कान में इतना दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आते ही सबसे पहले बस मैंने उनको खोला
और जब मैं जा रही थी ना उसी टाइम पे मेरा फ्लिपकार्ट से पार्सल आ गया था। ये एक एयर फ्रायर है जिसे मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग और आज के ब्लॉग में मैं आपको बस यही मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सबका ख्याल रखती हैं, परिवार, बच्चे, पति, यहाँ तक कि सोशल जिम्मेदारी भी निभाती हैं। तो अपने साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कहीं बाहर निकलने का मौका मिले, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जाने का, घूमने का, पार्टी फंक्शन में जाइए। यूं ही घर की जिम्मेदारियों में कैद होकर मत रह जाइए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग की कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।